आप गारमेंट स्टोर चलाते हैं या फिर रेडीमेड गारमेंट्स हुआ या फिर साड़ी वगैरह का जो स्टोर होता है उसका है, तो दोस्तों आपको एक रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। जैसे कि आपका एक व्यापार है रेडीमेड गारमेंट्स का और उस व्यापार में आपके यहाँ 8 से 10 सेल्समैन काम करते हैं और जितने सेल्समैन काम करते हैं सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सेक्शन अलग अलग है। सेक्शन आपने नाम सुना होगा और आप जानते हैं व्यापारी भाई कि लेडीज़ का सेक्शन अलग है, वो दूसरा सेल्समैन काम करता है। जेंट्स का सेक्शन अलग है, उसमें दूसरा बंदा काम करता है। और टॉयज़ के जो मतलब बच्चों के जो खिलौने वगैरह हैं या तो उनके या रेडीमेड गारमेंट का ही हम बात कर रहे हैं, अभी टॉयज़ वगैरह में नहीं जाते, या बच्चों के कपड़ों के, सबका अलग अलग सेक्शन होता है। आपने जितने सेल्समैन रखे हैं सबको अच्छा सैलरी आप देते हैं, तो आपका हक बनता है कि उन सेल्समैन से आप अच्छे से अच्छे सेल अपने आप व्यापार में लाओ। तो दोस्तों आपको एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में आप डिपार्टमेंट वाइज सेल रिपोर्ट आप अगर आपको मिल जाए कि कौन से डिपार्टमेंट में, जैसे लेडीज सेक्शन में साड़ी अभी एक हफ्ते में कितने रुपीस का सेल हुआ, तो इस ऐसी रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप अपने सेल्समैन को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो भाई, एक हफ्ता हो गया आप इतने रुपीस का सेल किया, आपने क्या कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। तो ऐसा आपके पास जब रिपोर्ट अपने हाथ में पकड़ मजबूत होगा तब जाके आप काम कर सकते हैं। तो सेक्शन वाइज रिपोर्ट, सेक्शन वाइज मतलब डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट, जैसे आपके 15 अलग अलग सेल्समैन हैं और 15 अलग अलग आपने डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया हुआ है कि अंडरवियर डिपार्टमेंट में इस सेल्समैन को आपने काम पे रखा है, साड़ी वाले डिपार्टमेंट में इस सेल्समैन को काम पे रखा है, जो जेंट्स वगैरह का आपका जो मेंस का पूरा सेक्शन है उसमें इनको मैंने सेल्समैन पे रखा है। तो हमारा आप उनको आप कंपेयर कर बता सकते हो कि लेडीज़ गारमेंट का आपका ज़्यादा सेल हो रहा है, मेंस वाले का क्यों कम सेल हो रहा है। तो इस तरीके से कंपेयर कर आप उस सेल्समैन को आप मोटिवेट कर सकते हैं और आप ईजी और आसान तरीके से अपने सेल को व्यापार में बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक रिपोर्ट है हमारे पास कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप सेल कर सकते हो कि जो भी सेल हुआ है इस डेट से इस डेट के बीच में आप कौन से सेक्शन में कितना सेल हुआ है और कितनी आपके पास स्टॉक की अवेलेबल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे कि अगर 50,000 रुपये का सेल हुआ एक हफ्ते में, तो उसकी एक पीस की वैल्यू क्या जा रही थी, कितना पीस सेल हुआ, इस तरीके से रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और इसमें क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ऐसा देख सकते हैं कि आपका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है,